नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और भारत के सबसे बड़े डोमेस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी को नया चैंपियन मिल चुका है। बेंगलुरु में खेले गए फाइनल मुकाबले में मध्य प्रदेश ने 41 बार की चैंपियन मुंबई को 6 विकेट से हरा करके पहली बार खिताब अपने नाम किया है। यह हमारे प्रदेश के लिए गौरव का क्षण है, गर्व का पल है और सीएम से लेकर के आम जनता तक टीम की जीत का जश्न हर कोई मना रहा है। आज हमारी टीम जीत के बाद आ रही है और टीम का इंदौर में भव्य स्वागत किया जाएगा और आज हम अपने खास कार्यक्रम में इसी पर चर्चा करेंगे। खास बात यह कि हमारे इस कार्यक्रम में हमारे सहयोगी के साथ क्रिकेट जगत से जुड़े 2 शख्सियत भी जुड़ने जा रही हैं। जी हां, हमारे साथ जहां मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष अभिलाष खांडेलकर जुड़ेंगे, वहीं प्रसिद्ध क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी भी हमारे साथ रहेंगे और आज की चर्चा शुरू करें, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारतीय क्रिकेट को मध्य प्रदेश ने कई क्रिकेटर दिए, लेकिन साल 2022 मध्य प्रदेश क्रिकेट के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज किया जाएगा। घरेलू क्रिकेट रणजी ट्रॉफी के इतिहास में मध्य प्रदेश ने इतिहास रच दिया है। पहली बार मध्य प्रदेश की टीम ने रणजी ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में जीत हासिल की है। इस जीत के साथ ही मध्य प्रदेश भारत के घरेलू क्रिकेट का बादशाह बन गया है। दरअसल मध्य प्रदेश ने फाइनल में मुंबई को 6 विकेट से हराया है। 41 बार की चैंपियन मुंबई को हराकर मध्य प्रदेश बादशाह बन गया है। मैच के अंतिम दिन मुंबई की दूसरी पारी 269 रन पर सिमट गई। मध्य प्रदेश को जीत के लिए 108 रनों का टारगेट मिला और मध्य प्रदेश ने 4 विकेट खोकर टारगेट को पार कर जीत हासिल कर ली। पहली पारी में मुंबई ने 374 रन बनाए थे। ऐसे में जवाबी पारी खेलते हुए मध्य प्रदेश ने 536 रन बनाते हुए 162 रन की बढ़त हासिल कर ली। फाइनल मैच में मध्य प्रदेश की जीत के नतीजे भले ही अंतिम दिन घोषित हुए हों, लेकिन मध्य प्रदेश ने अपनी जीत पहली पारी में ही तय कर ली थी। यदि मैच ड्रॉ होता तब भी बादशाहत मध्य प्रदेश के नाम ही होती। बीसीसीआई नियम के मुताबिक पहली पारी में बढ़त हासिल करने वाली टीम विजेता बनती है। पहली पारी में मुंबई ने 374 रन बनाए थे और मध्य प्रदेश ने पहली पारी में 536 रन बनाए थे। ऐसे में मध्य प्रदेश ने पहली पारी में मुंबई पर 162 रन की बढ़त हासिल कर ली थी। यानी कि मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने अंतिम नतीजों का इंतजार किए बगैर ही अपनी जीत तय कर ली थी। इस जीत में सबसे बड़ा योगदान यश दुबे, शुभम शर्मा और रजत पाटीदार का रहा, जिन्होंने शतकीय पारी खेली। फाइनल मुकाबले में शुभम शर्मा ने 116 रन बनाए, तो वहीं यश दुबे ने 133 रन बनाए। रजत पाटीदार ने भी 122 रन की पारी खेली। मध्य प्रदेश टीम के इस ऐतिहासिक जीत पर प्रदेश में खुशी की लहर है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी जीत के इस पल से खुद को दूर नहीं कर सके। वो भी इस जीत के गवाह बनने के लिए टीवी से चिपके रहे। तो वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी टीवी पर इस ऐतिहासिक मैच का जमकर लुत्फ उठाया। फिर हेलीकॉप्टर से एक कार्यक्रम में जा रहे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जैसे ही मध्य प्रदेश की टीम की घरेलू क्रिकेट के बादशाह बनने की खबर लगी, वो खुद को रोक नहीं सके। खुशी के मारे झूम उठे। मध्य प्रदेश जीत गया, बहुत बहुत बधाई। मध्य प्रदेश जीत गया, बहुत बहुत बधाई। यही नहीं, सीएम ने टीम के भोपाल पहुंचने पर भव्य स्वागत का ऐलान भी कर दिया। मैं टीम के कोच श्री चंद्रकांत पंडित जी को, टीम के कैप्टन आदित्य श्रीवास्तव जी को और उनके साथ पूरी टीम को, क्योंकि जीती है तो टीम जीती है, हृदय से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। और केवल बधाई यहां सीमित नहीं रहेगी। पूरी क्रिकेट टीम का मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भव्य स्वागत किया जाएगा। तो वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर बधाई दी। कमलनाथ ने लिखा कि
मध्य प्रदेश की क्रिकेट टीम ने पहली बार रणजी ट्रॉफी जीतकर नया इतिहास रचा है। इस शानदार जीत पर पूरे प्रदेश को हमारी टीम पर गर्व है। सभी खिलाड़ियों को इस शानदार जीत की बहुत बहुत बधाई। घरेलू क्रिकेट का बादशाह बनने पर टीम को बधाई देने वालों का तांता लग गया है। बीसीसीआई ने ट्वीट कर मध्य प्रदेश टीम को बधाई दी, तो वहीं प्रदेश में चारों ओर खुशियों की लहर है, क्योंकि ये खुशी खास है, खुशी ऐतिहासिक है और प्रदेश के लिए गर्व करने वाली है। टीम न्यूज स्टेट। मध्य प्रदेश ने पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब अपने नाम कर इतिहास रच दिया है और इसके बाद ग्वालियर में जीत का जश्न मनाया गया। सीएम शिवराज भी जीत के जश्न में शामिल हुए और एमपी की टीम को बधाई दी है। सीएम ने रणजी के खिलाड़ियों के माता-पिता और पूर्व कोच को सम्मानित किया। सीएम शिवराज ने कहा कि राजधानी भोपाल में टीम का भव्य स्वागत किया जाएगा। आपको बताएं, मध्य प्रदेश की टीम ने फाइनल में 41 बार के चैंपियन मुंबई को मात दे करके ये बड़ी जीत हासिल की है। और चलिए जरा इस पर आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हमारे साथ शुभम हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। जरा सबसे पहले उनका रुख कर लेते हैं। शुभम, अभी तक इस जीत को लेकर के, क्योंकि चाहे मुख्यमंत्री की तरफ से हो, शुभकामनाएं दी गई टीम को और एक बड़ी ऐतिहासिक जीत जो मध्य प्रदेश की टीम ने दर्ज की है, उसके बाद अब युवाओं में क्या माहौल देखा जा रहा है? देखिए, बिल्कुल इस जीत के साथ ही एक सकारात्मकता, एक पॉजिटिविटी न सिर्फ प्लेयर्स में आई है बल्कि उनके पेरेंट्स में भी आई है और ख़ास उत्साह हमें देखने को मिल रहा है। ख़ास तौर पर वो खिलाड़ी जो बचपन से ही मेहनत कर रहे हैं, जो अपने पेरेंट्स से झगड़ा करते हैं पढ़ाई को लेकर और क्रिकेट को लेकर। पेरेंट्स का दबाव होता है कि आप तो अभी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और वो उम्र निकल जाती है और उसके बाद फिर वो नहीं हो पाता। ऐसे ही एक खिलाड़ी, उभरते हुए खिलाड़ी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? आयुष परमार। आयुष, कितनी उम्र है आपकी? अभी 21 ईयर्स। 21 ईयर्स। आप बताइए, जो रणजी का फाइनल जीता है, सबसे पहले तो कितनी खुशी हो रही है आपको एक खिलाड़ी के तौर पर? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मतलब ऐसा जैसे इंडिया जीतता है तो उस मतलब पूरा मैच में उस तरीके से ध्यान दे के देख रहा था मैं, और मुंबई को पहली बार आउटराइट विन जीते हैं और वो भी फाइनल में, तो बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, जो एमपी के कैप्टन हैं, अगर उनकी बात की जाए तो वो इसी अंकुर मैदान से ही सीखते आए हैं। बचपन में जब वो 9-10 साल के थे, वो यहीं से क्रिकेट खेला करते थे और कहीं ना कहीं आदित्य इन सभी के लिए एक इंस्पिरेशन भी बन चुके हैं। आदित्य जी के बारे में अगर बात करें, कैप्टन के को लेकर, उनसे आपकी बातचीत होती है और क्या कुछ सीखते हैं उनसे आप? जी, मतलब हम लोग सुबह प्रैक्टिस के लिए आते थे, अभी लास्ट ईयर ही, तो वो भैया आते थे फिटनेस के लिए, तो वो आके हमें हमेशा मतलब कुछ ना कुछ चीज़ सिखाते थे। जब भी देखते थे तो बताते थे क्या प्रैक्टिस करना है, ऊपर लेवल पे कैसे होता है, ये सब मतलब बहुत इंस्पायरिंग है वो। तो अब कैप्टन, एज ए कैप्टन जीते हैं फर्स्ट टाइम। आपके पेरेंट्स से आपकी भी बातचीत होती होगी क्रिकेट को लेकर, पढ़ाई को लेकर। अब थोड़ा सा उनके विचार बदले हैं इस फाइनल के बाद? हाँ जी, मतलब पहले उनकी भी बात सही थी पहले, क्योंकि एमपी से इतना स्कोप नहीं रहता था, लेकिन अब इस साल आप देखेंगे तो 5 से 6 प्लेयर्स आईपीएल खेल गए हैं, 2 प्लेयर इंडिया खेल गए हैं और अब एमपी रणजी ट्रॉफी जीत गए हैं, तो अब पूरा सब चेंज हो जाएंगे ओपिनियंस पेरेंट्स से। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि मध्य प्रदेश से सब कुछ चेंज हो चुका है, बदल चुका है और ये अब बदलते हुए मध्य प्रदेश का बदलता क्रिकेट है। और आप देखिए कि एक समय था जब दिल्ली से ही नाम आते थे या मुंबई से नाम आते थे, वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, विराट कोहली, शिखर धवन, तो उसके बाद मुंबई से सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, रोहित शर्मा, मगर अब मध्य प्रदेश से भी नाम आने लगे हैं। बिल्कुल, और ये जो युवा खिलाड़ी हैं उनके लिए बड़े प्रोत्साहन की बात भी है और जिस तरीके से टीम का जो खेल रहा है वो बहुत काबिल तारीफ रहा है। मैं जरा वापस लौटूंगा शुभम, लेकिन इस बीच हमारे साथ एक खास मेहमान भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सुशील दोशी जी हैं हमारे साथ। बहुत स्वागत है सुशील जी आपका। प्रसिद्ध कमेंटेटर भी रहे हैं और जाहिर तौर पर एक बड़ी पकड़ भी रही है। सर, सबसे पहले तो बहुत सारी बधाई, ढेरों शुभकामनाएं टीम के लिए भी और टीम को आगे बढ़ाने वाले उन हर एक शख्स के लिए भी। आप इस जीत को कितना बड़ा देखते हैं? ऐतिहासिक जीत तो है ही, लेकिन इसके मायने क्या हैं?
नहीं, बहुत बड़ा मायने रखता है। देखिए, हिंदुस्तान भर में क्रिकेट जिस तरह से फैल रहा है उससे पता चलता है कि कितने सुनियोजित तरीके से लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, क्रिकेट संगठन किस तरह से कार्य कर रहे हैं, और अगर क्रिकेट संगठन पैसा पैदा कर रहे हैं उसका कितना सही रूप से सदुपयोग हो रहा है, ये तमाम चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। और मध्य प्रदेश ने जो सफलता एक हासिल की है ना, इसने पूरे देश में एक नई जागृति फैला दी है। उसने ये बता दिया है कि केवल मुंबई, कलकत्ता, मद्रास आदि या बेंगलोर आदि शहरों से ही खिलाड़ी नहीं आ सकते। छोटी छोटी जगहों से भी अगर आप कोशिशें करें, आप प्रयास करें, बढ़िया ट्रेनिंग लें, अपनी उम्मीदों को कायम रखें और लगातार एक संकल्पित प्रयास करें तो आप इस दिशा में बहुत आगे बढ़ सकते हैं, जैसा कि मध्य प्रदेश टीम ने दिखाया। मैं हमेशा कहा करता हूं कि 11 मामूली खिलाड़ियों की टीम भी मिलकर एक महान टीम की रचना कर सकती है, और कई बार 11 महान खिलाड़ी मिलकर भी एक मामूली टीम बन जाते हैं। और यहीं पर एक कोच की भूमिका, जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं कि कोच की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि चंद्रकांत पंडित एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने हर व्यक्ति की योग्यता को पहचाना। उन्होंने नाम को नहीं बल्कि उसका काम क्या है इस बात को महत्व दिया, कौन क्या काम कर सकता है उसकी जिम्मेदारी ली, और सबसे बड़ी बात यह है कि खिलाड़ियों ने भी उसी व्यग्रता के साथ वो सारी चीजें सीखी। देखिए, मैं कहता हूं कि जो कोचेज रहते हैं ना, वो तो सिखाते हैं, वो बताते रहते हैं, लेकिन मैदान पर जाकर तो खिलाड़ी को ही अपना काम करना पड़ता है। तो इस हिसाब से मैं कहूंगा कि जिस तरह जो बातें उन्होंने, जो सीख उन्होंने खिलाड़ियों को दी, खिलाड़ियों ने मैदान पर जाकर उसको कार्य रूप में बदला, ये एक बहुत बड़ी बात है। इससे पता चलता है कि मध्य प्रदेश के खिलाड़ी जो हैं, भले ही हम छोटी जगह से आते हैं, लेकिन जो उनमें आगे बढ़ने की उग्रता है, जो आगे बढ़ने की बेचैनी है, और जो काम वो कर रहे हैं कि अपनी प्रतिभा को दिखाने की जो उनमें व्यग्रता है, वो जो उन्होंने दिखाई, वो सचमुच काबिल तारीफ है। ये काबिल तारीफ है, और इसीलिए ये बड़ा इतिहास रचा गया है टीम के द्वारा। मध्य प्रदेश अब अलग तरीके से एक पहचान के तौर पर अब सामने आ चुका है, और एक ऐतिहासिक जीत के बाद क्या परिस्थितियां इसमें नजर आएंगी, जरा उन बातों को समझ भी लेते हैं। हमारे साथ इस बीच एक और खास मेहमान भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अभिलाष खांडेकर जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, जो कि अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश क्रिकेट संगठन के। सर, बहुत स्वागत है आपका भी कार्यक्रम में। लेकिन हम मध्य प्रदेश के उन रणवीरों के बारे में बात कर रहे हैं, उनकी उस उपलब्धि को लेकर के बात कर रहे हैं जो कि आज सुनहरे अक्षरों में दर्ज की जा चुकी है। आप इसमें श्रेय किसको देना चाहेंगे? देखिए, श्रेय सारे 11 खिलाड़ी जिन्होंने फाइनल जीता है उन सभी को श्रेय जाता है निश्चित रूप से। और जैसा सुशील दोषी जी ने, जो कई साल से क्रिकेट कमेंट्री कर रहे हैं, उन्होंने जिस तरीके से इसका वर्णन किया है कि जीत बहुत बड़ी है और हर व्यक्ति का उसमें, एक यदि मामूली टीम हो लेकिन खिलाड़ी बहुत अच्छे हों तो वो ट्रॉफी जिता सकती है। लेकिन अभी मध्य प्रदेश की टीम ने जो जीतने के बाद जो दिखाया है उसमें निश्चित रूप से चंद्रकांत पंडित की भूमिका और पिछले 2 साल से मध्य प्रदेश संगठन ने जो उन पे विश्वास दिखाया है उसी को देखते हुए आज स्थिति में सामने ये दिख रहा है कि मध्य प्रदेश जैसे छोटे राज्य में, जिसका क्रिकेट के राष्ट्रीय स्तर पर कोई बहुत ज्यादा विशेष पहचान नहीं थी पिछले कई वर्षों से, वहां पर उन्होंने अपने आप को पुनर्स्थापित किया है। होलकर्स ने 4 बार रणजी ट्रॉफी जीती थी। उसके बाद हमारे यहाँ से बहुत अच्छे खिलाड़ी निकले, नरेंद्र हिरवानी निकले, संजय जगदाले बीसीसीआई के सचिव हुए, और छोटे मोटे प्लेयर्स अलग अलग समय पर निकलते थे। पिछले दिनों से आपने देखा होगा कि आवेश खान और अय्यर भी वहां से निकले हैं। लेकिन कमिंग बैक टू बेंगलोर, बिग विक्ट्री at the Chinnaswamy Stadium, I would like to say, and I have already dedicated the victory as the president of MP Cricket Association to all the cricket fraternity of Madhya Pradesh। 8.5 करोड़ लोग जो मध्य प्रदेश के हैं, जो क्रिकेट देखते हैं, समझते हैं, जिनको क्रिकेट के बारे में आस्था है, तो उन सब लोगों को हमने इस जीत को उनके प्रति हमने सम्मान के रूप में उसको किया है। और दूसरी बात यह है कि जो खिलाड़ी खेले, जिस तरीके से आपने 5 दिन का रणजी ट्रॉफी देखा, लगभग उतार चढ़ाव भरा, प्रत्येक पूरा दिन उतार चढ़ाव भरा था, और उसमें हर खिलाड़ी ने जो अपना योगदान दिया है उसी के कारण ये जीत संभव हो सकी। 41 बार मुंबई ने रणजी ट्रॉफी जीतने के बाद उस टीम को फाइनल में हराना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। बिल्कुल। तो ये न सिर्फ इतिहास है, ये बहुत स्वर्णिम दिवस है और कई सालों तक इसको याद रखा जाएगा कि मध्य प्रदेश के हर खिलाड़ी ने किस तरीके से बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में योगदान दिया चंद्रकांत पंडित के नेतृत्व में। बिल्कुल। और यही सुशील जी, ये अपने आप पे सबसे ऐतिहासिक भी है कि 41 बार की जो विजेता टीम है अगर आपके सामने होती है तो बहुत सारी चीजें, क्योंकि आपने बहुत सारे मैच देखे हैं, सारी चीजों को बहुत बारीकी से ऑब्जर्व भी किया है, खिलाड़ियों का हाव भाव, उस वक्त क्या प्रेशर रहता है, दबाव कितना रहता है, ये इन सभी चीजों से आगे बढ़ करके टीम ने एक बड़ा कदम हासिल किया।
ये बहुत बड़ा प्रदर्शन है। देखिए, तकनीकी कुशलता तो आपके पास रहती है, आपको सिखाया जाता है, आपको अनुशासन सिखाया जाता है, लेकिन आखिरकार मैदान पर जाकर एक बड़ी टीम के सामने इस तरह का प्रदर्शन करना और अपना 100% वहां पर देना एक बहुत बड़ी बात है। इसने बहुत सारी उम्मीदें जागृत कर दी हैं। देखिए, आज आप जीत गए तो आशाएं भी बलवती होगी। मैं तो चाहता हूं कि जो एक बार आप जीत गए ना, इसको आदत में बदलने की कोशिश करिए। कोशिश करिए कि आदत में बन जाए, हर बार हम फाइनल तक पहुंचे, हर बार हम जीतने की कोशिश करें। और नई पीढ़ी इससे बड़ी प्रेरणा पाती है। जब आप जीत जाते हैं ना, तो शरीर में अलग तरह के रसायन पैदा होते हैं जो कि आपको बेहतर काम करने के लिए काफी उम्मीद जगाते हैं, बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। और मध्य प्रदेश की युवा पीढ़ी है ना, वो समझ रही है कि अगर हमने अच्छा प्रदर्शन किया तो हमारे सारे सुनहरे सपने साकार हो सकते हैं। देखिए, अच्छी अच्छी नौकरियां मिलती हैं, समाज में अच्छा स्थान मिलता है। और सबसे बड़ी बात, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ जब शिवराज सिंह जी चौहान ने कहा कि ये 11 खिलाड़ियों का टीम वर्क का खेल है। जब प्रदेश का मुखिया एक टीम वर्क की बात करता है, इससे पता चलता है कि खेल के प्रति पूरे प्रदेश में कितना उत्साह है। और एक टीम वर्क की बात जो हो रही है, ये जबरदस्त बात है। इससे खिलाड़ियों की जमात में, पूरे खिलाड़ियों की जो पूरी जाति है, उसमें एक नई तरह की उम्मीद, बिल्कुल, और एक नई तरीके की ऊर्जा आने वाले खिलाड़ियों के मन में बनती भी है। मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन, शुभम भी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शुभम, क्योंकि जिस बात का जिक्र सुशील जी कर रहे हैं कि इससे जो हमारे जो खिलाड़ी हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बड़ा उत्साहवर्धन ये क्षण है, क्योंकि जब टीम ने इतना अच्छा करके दिखाया तो अब उनके मन में उनके परिवार का जो एक प्रेशर रहता था, जिसका जिक्र भी आप कर रहे थे कि हमेशा से कोशिश रहती है, पेरेंट्स ये चाहते हैं कि बच्चा पढ़ाई तो ज्यादा करे, खेल कूद पर थोड़ा साइड लाइन पर रखें उसको, लेकिन अब इसको तवज्जो दिया जाएगा, इसको मेन पार्ट में लेकर के आया जाएगा। पेरेंट्स रोकेंगे नहीं कम से कम। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा। और ऐसे ही एक प्लेयर जिनकी उम्र महज 14-15 वर्ष है, चूँकि दोपहर 12 बजे का समय है, कड़ी धूप है और मेहनत कर रहे हैं, तो ये डेडिकेशन बतलाता है कि इसी तरह से प्लेयर आगे जाकर फिर कितना बड़ा करते हैं। क्या नाम है आपका? विवेक सेन। विवेक, आप बताइए कि आपको कितनी इंस्पिरेशन मिली है इस जीत से, और ख़ास तौर पर आपके परिवार को भी अब एक नई एनर्जी मिली होगी, एक नई ऊर्जा, सकारात्मकता। जी हाँ, सही बोला, क्योंकि मेरे मम्मी पापा हमेशा से सपोर्ट कर रहे हैं मेरे को, और जो एमपी जीती है मैच, तो बहुत ही इंस्पायर कर रहे, क्योंकि मिस्टर आदित्य श्रीवास्तव जी की कैप्टनसी में एमपी जीती, और उस टीम के खिलाफ जिसने 41 बार रणजी का खिताब जीता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि बहुत ही इंस्पायर करती है जीत, क्योंकि एमपी अभी तक उतना डेवलप नहीं था खेल के उसमें, क्रिकेट में, तो इस बीच जीत से तो बहुत इंस्पायर होगा, क्योंकि एमपी की टीम। भोपाल एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक अच्छा स्टेडियम नहीं है क्रिकेट का। जी ठीक है, लेकिन भोपाल तो कैपिटल है, होना चाहिए एक, और जल्दी शायद बनेगा। आपका क्या विचार है? आपको लगता है कि कम से कम इतने अच्छे खिलाड़ी हैं, राजधानी में कम से कम एक स्टेडियम तो होना ही चाहिए? जी हाँ, और जब मतलब इंटरनेशनल मैचेस होंगे अपने स्टेट में, अपने सिटी में, तो मतलब फिर जो क्रिकेटर रहेंगे वो देखने जाएंगे, मतलब उससे बहुत फ़र्क पड़ता है और काफ़ी लोग इंस्पायर होते हैं फिर वो मैच, अगर आपकी सिटी में वो स्टार्स आएंगे तो आप। देखिए, हमारे साथ अभिलाष कांडेकर सर भी जुड़े हुए हैं, और आप सर सुन ही लीजिए कि क्या कुछ खिलाड़ी नए कह रहे हैं कि कम से कम एक स्टेडियम जो है वो अब भोपाल में होना ही चाहिए। बिल्कुल, और ये यहाँ पर मांग भी उठ रही है कि अगर हमें खेलों के प्रति अपने युवाओं को प्रोत्साहित करना है तो आगे बढ़ने के लिए कुछ कदम भी उठाने चाहिए। अभिलाष जी, मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन आपसे लेना चाह रहा हूँ। ये जीत क्या एक दिन की है, या इसके लिए नींव पहले से रखी गई थी, प्रयास लगातार किए जा रहे थे, जिसका परिणाम हमें अब मिला है? मैं आपको पुनः एक बार बताना चाहता हूं कि 2020 की फरवरी में जब हमने चंद्रकांत पंडित जी से प्रारंभिक तौर पर चर्चाएं करना शुरू किया था कि वो विदर्भ जब छोड़ रहे हैं तो मध्य प्रदेश की तरफ आए, बाकी भी क्रिकेट एसोसिएशन देश के उनको खींचना चाहते थे, हमने उनके साथ एक गुप्त मीटिंग करी और उसके बाद में हमने उनसे अपेक्षाएं सुनी, और हमने हमारी एसोसिएशन की तरफ से, उस समय हमारी एसोसिएशन को ओवरड्राफ्ट का हमारे पास पैसा नहीं था, लेकिन फिर भी हमने उनको इनका एक बड़ी फीस देकर उनकी जो क्षमता है उसका उपयोग मध्य प्रदेश के करने के लिए उनको मनाया, और उनको मध्य प्रदेश का सारा क्रिकेट का जिम्मा उनको सौंप दिया। और एक अध्यक्ष के नाते या सचिव के नाते हमारे ऑफिस बेयरर्स ने उसमें किसी भी तरीके की कोई इंटरफियरेंस या किसी भी तरीके से कोई दखलंदाजी नहीं की। उन्होंने जो मांगा, जैसे मसलन के तौर बता रहा हूं मैं कि पिछले 46 दिनों से मध्य प्रदेश की टीम लगातार बेंगलोर के अलग अलग ग्राउंड पे, अलग अलग मैदानों पर खेल रही थी।
टीम के जब मैचेस होती थी, जब बंगाल की मैच हुई उसके पहले उन्होंने वहां पर ट्रेनिंग करी अलग, उसके बीच में जब फाइनल और सेमीफाइनल के बीच में जब समय मिला तो वहां पर मोटिवेशनल टॉक्स हुए कोचेस के, मतलब चंदू पंडित ने उनको बातचीत करी। लेकिन मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का जहाँ तक सवाल है, हमने उनको जितनी सुविधाएं मुहैया कराना सकते थे उतनी कराई और उनके ट्रेनिंग शेड्यूल्स को हर तरीके से सपोर्ट किया। और आज आपने देखा कि चंदू पंडित का जो गजब का ब्रेन है, जिसको कहते हैं, जो इतना उनका ही इज एन आउटस्टैंडिंग कोच ऑफ द कंट्री इन डोमेस्टिक क्रिकेट। तो उन्होंने अपने अनुभव और उन्होंने मेंटल लेवल पर भी बच्चों से काम करवाया, फिजिकल फिटनेस पे काम कराया और लगातार उसका ये करने के बाद में आपने देखा कि बम्बई जैसी शक्तिशाली टीम को मध्य प्रदेश ने 50-55 साल में पहली बार ऐसा प्रदर्शन किया कि जो टीम जीत के आई और आगे भविष्य बहुत सुनहरा दिखता है। अब हमारे सारे लड़कों में जबरदस्त कॉन्फिडेंस आया। कल शाम को हम लोगों ने बेंगलोर में पार्टी करी, सब प्लेयर्स कह रहे थे कि साहब अब इसके बाद अब पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहते हैं। तो इसका मतलब यह है अभी हमको ईरानी ट्रॉफी जीतना है, हमको अगले साल की रणजी ट्रॉफी की तैयारी करना है। तो अब जो है सक्सेस शुड बी सक्सीडेड बाय सक्सेस, मतलब जिसको कहते हैं सफलता के बाद सफलता मिलते रहना चाहिए। और उसके लिए एसोसिएशन अपनी तरफ से, मैंने कल भी जैसी घोषणा करी कि ये खिलाड़ियों को 2 करोड़ रुपए का हमने प्रोत्साहन राशि इनाम दिया है, उसके साथ में सपोर्ट स्टाफ के लिए हम अलग से कुछ व्यवस्था कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन कभी भी किसी भी संसाधन की कमी में पीछे नहीं रहेगा और हम चाहेंगे कि लगातार मध्य प्रदेश से नए नए बच्चे निकल के आए, टेस्ट मैचेस खेलें, IPL में जाएं, वनडे इंटरनेशनल में जाएं, T20 में खेलें। और मध्य प्रदेश के क्रिकेट का इतिहास है पुराना और उसी को हम पुनर्जीवित करना चाहते हैं। ये बहुत ही स्वर्णिम दिन है और आगे भी इसका भविष्य जो है ये भी उज्जवल होगा, ऐसा मेरा मानना है। और इस जीत से इसकी नींव पड़ चुकी है, पीछे मुड़ करके दिखना नहीं है, लगातार आगे बढ़ना है। लेकिन सुशील जी, अब आगे अगर निरंतर बढ़ना है तो युवा, जो कि हमारे संवाददाता के साथ भी इस वक्त मौजूद थे, शुभम ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि कुछ चीजें अभी और डेवलप करने की जरूरत है। आपको लगता है ठीक है, जो चीजें थी उनके साथ रह करके उन्होंने बड़ी उपलब्धि हासिल की है, लेकिन अगर लगातार इसी तरीके से जीत के रास्ते पर आगे चलना है तो कुछ चीजें हैं जिनमें और सुधार लाने की जरूरत है। सुशील जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, आप मैं मुझसे पूछ रहे हैं, ठीक है। हाँ। तो मैं समझता हूँ कि देखिए, एक बहुत बढ़िया बात हुई है इस टूर्नामेंट में, जो मध्य प्रदेश क्रिकेट में या किसी भी क्रिकेट के स्टेडियम्स में या क्रिकेट के संगठन में एक नई बात देखने को मिल रही है। एक तो ये कि जो खिलाड़ी हैं उनके पेरेंट्स को बुलाकर उनका स्वागत किया जाता है। अभी आप खुद ही खबरों में बता रहे थे कि शिवराज सिंह जी चौहान ने ग्वालियर में उनके खिलाड़ियों के पेरेंट्स को बुलाकर उनका स्वागत किया, कोचेस को बुलाकर उनका स्वागत किया। यही बात जब हम देख रहे हैं, मुझे याद है पिछली बार जब आवेश खान और वेंकटेश अय्यर को भारतीय क्रिकेट टीम में स्थान मिला था, तब ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पर आए थे एक प्रतियोगिता, एक फंक्शन के दौरान, और उन्होंने इन दोनों के माता पिताओं को बुलाकर उनका स्वागत किया। और मैं सच बताता हूं कि रोंगटे खड़े हो गए हम लोगों के, क्योंकि देखिए, माता पिता ही वो व्यक्ति होते हैं जो बच्चों को आगे बढ़ाते हैं, हर फील्ड में आगे बढ़ाते हैं, और निस्वार्थ रूप से स्वागत करने वाले और निरंतर आगे बढ़ाने वाले माता पिता ही होते हैं। वही ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने दूसरे से कभी ईर्ष्या नहीं करते, अपने बच्चे को अपने से बेहतर करने का एक ख्वाब देखते रहते हैं। माता पिता ही ऐसे व्यक्ति होते हैं और उनका स्वागत आप करेंगे ना, तो खिलाड़ियों को भी ये बात संस्कारगत रूप से आएगी। मुझे याद है, विराट कोहली आज भी जब शतक लगाते हैं तो ऊपर आसमान में देखते हैं, पिताजी को सलाम करते हैं कि कहीं न कहीं उनकी आत्मा मुझे देख रही होगी। तो ये संस्कार भारतीय संस्कार है, और खेलों में ये संस्कार अगर उभर कर आए तो मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश के क्रिकेट को कोई रोक नहीं पाएगा। एक नई परंपरा की शुरुआत हो गई है। और ये आप एक बात जो भोपाल में स्टेडियम की बात कर रहे हैं ना, ये बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं कि इंदौर में ही नहीं, दूसरी जगहों पर भी खेलों का विस्तार होना चाहिए। केवल इंदौर ही क्रिकेट का गढ़ बना रहे, ये बात किसी को मंजूर नहीं। हम चाहते हैं कि सभी दूर, चाहे भोपाल में हो, ग्वालियर में हो या फिर रीवा में हो, अलग अलग जगह से स्टेडियम्स बने, वहां पर कोचिंग की व्यवस्था हो, क्रिकेट सब दूर फैले, और इसकी व्यवस्थाएं कर भी रहा। मध्य प्रदेश क्रिकेट जागरूक हो गया है, और ये बात एक अच्छी बात है कि मध्य प्रदेश क्रिकेट ने जब जीत का स्वाद चख लिया ना,
जीत का स्वाद बहुत जबरदस्त होता है। इसकी मिठास जब आपके शरीर में जाती है तो आपके रसायन अलग तरह से चलने लगते हैं और आपके कार्यकलाप एक अलग तरह के होते हैं और आप बेहतर कार्य करने। लेकिन सुशील जी, अब लगता नहीं कि चुनौती अब ज्यादा है, चुनौती ज्यादा है मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि जिस लिहाज से टीम ने प्रदर्शन किया, युवाओं का जो रुख है वो खेलों के प्रति ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में ये चुनौती भी होगी अब टीम के लिए, टीम के साथ साथ जो सिस्टम है, जो मैनेजमेंट के लोग हैं, कि उतनी सुविधाएं अब खिलाड़ियों को दे पाएं ताकि वो भी आगे बढ़ें। अच्छा कर रहे हैं, छोटे छोटे शहरों से बच्चे निकल करके आ रहे हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि हर छोटी जगह से बच्चे निकल रहे हैं और सबसे बड़ी बात देखिए, करियर की संभावना जो दिख रही है ना, कि इतना बड़ा करियर सामने है, इतने पैसे आपको मिल रहे हैं। अब जैसे 2 करोड़ रुपए का मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने घोषित किया खिलाड़ियों के लिए कि देखिए आप परिणाम जब अच्छे देते हैं ना तो लोग मुक्त कंठ से आपकी सराहना करते हैं। खिलाड़ी होते क्या साथ देते हैं। मैं जरा जल्दी से, ठीक है सर, शुभम गुप्ता भी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए। शुभम, जरा जल्दी से एक रिएक्शन आपसे लेना चाह रहा हूं। भव्य स्वागत के लिए कह दिया गया मुख्यमंत्री की तरफ से भी, और तमाम जो नेता हैं वो स्वागत के लिए अब तैयारी कर रहे हैं। युवा इसको लेकर के क्या कह रहे हैं कि खिलाड़ियों का सम्मान भव्य तरीके से होना चाहिए कम से कम? देखिए बिल्कुल, और इसको लेकर हर कोई उत्साहित है। आज इंदौर में भी टीम पहुंचती है तो उसका भव्य स्वागत किया जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल ही ये घोषणा कर चुके हैं कि भोपाल में भव्य स्वागत किया जाएगा। हो सकता है कि मिंटो हॉल में भी एक कार्यक्रम किया जाए, उसको लेकर सरकार अपनी प्लानिंग कर रही है। क्योंकि जब हॉकी की टीम भी ओलंपिक्स से लौट कर आई थी, उसमें मध्य प्रदेश के भी जो खिलाड़ी थे उनका भी हमने देखा था, भव्य स्वागत किया गया, भव्य स्वागत किया गया था। और इसी तरीके से इस बार भी टीम की खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने के लिए बड़ी तैयारी की जा रही है। खैर, बहुत शुक्रिया शुभम, और हमारे साथ हमारे एक खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़े सुशील जी और अभिलाष जी, बहुत शुक्रिया दोनों ही खास मेहमानों का कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन टीम के लिए, पूरे प्रदेश के लिए और देश के लिए ये गौरव का क्षण भी है, और मध्य प्रदेश के लोगों के लिए, खिलाड़ियों के लिए ये ऐतिहासिक पल भी है। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।